और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। वेदांता ग्रुप की कायड़ माइंस में गोचर भूमि से जुड़े मामले में नया अपडेट। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में गौ रक्षक सभा ने मीटिंग की। गौ कृषि अधिरक्षिणी सभा ने संभागीय आयुक्त को इसकी शिकायत दी है। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए हैं। हिंदुस्तान जिंक कायड़ पर खसरा संख्या 3183 और 3184 गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने के आरोप लगाए हैं। गौरक्षक सभा के सचिव ने चारागाह भूमि की सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। चारागाह पर अतिक्रमण होने से गोचर भूमि बंजर हो रही थी। गोचर भूमि बंजर होने से पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया था। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। काफी समय से पशुपालक स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी कर रहे थे। शिकायत करने के बावजूद तहसील प्रशासन खामोश था, चुप्पी साधे बैठा था। संभागीय आयुक्त को शिकायत के बाद जिला कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अतिक्रमण के मामले में कायड़ माइंस के प्रतिनिधि से पक्ष जाना तो वहां से भी कोई रिएक्शन, कोई जवाब नहीं मिला। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो चारागाह पर अतिक्रमण होने से गोचर भूमि बंजर हो रही थी। अतिक्रमण का मामला, गोचर भूमि बंजर होने से पशुओं के सामने चारे का संकट भी पैदा हो रहा था। खसरा संख्या 3183 और 3184 गोचर भूमि का पूरा मामला, अतिक्रमण का मामला ये तूल पकड़ता गया। अतिक्रमण कर निर्माण करने के आरोप लगाए गए। काफी समय से पशुपालक स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तहसील प्रशासन खामोश था। गौरक्षक सभा के सचिव ने चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की मांग की। संभागीय आयुक्त को शिकायत के बाद जिला कलेक्टर को जांच के आदेश भी दिए गए। चारागाह पर अतिक्रमण होने से गोचर भूमि बंजर हो रही थी और पशुओं के सामने चारे का संकट पैदा हो रहा था। कायड़ माइंस के प्रतिनिधि से अतिक्रमण के मामले में पक्ष जाना तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम खींची मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, मामला क्या है पूरा, और जब शिकायत की जा रही है विक्रम, बार बार शिकायत की गई ग्रामीणों की तरफ से, तो फिर इस शिकायत को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, या फिर जानते बूझते अनजान बना गया? विक्रम, देखिए सुमित, ये जो गो रक्षा, जो गो सेवा की जो जमीन है और गो वहां चरने के लिए वहां एक जमीन जो आरक्षित कर रखी थी, चरागाह भूमि जो आरक्षित थी, उन चरागाह के लिए ग्रामीण जनों ने, पशुपालकों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई। स्थानीय प्रशासन को, पटवारी को, तहसीलदार को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जन सुनवाई, जिला कलेक्टर की जो जन सुनवाई हुई उसमें भी शिकायत दर्ज की, लेकिन नहीं हो पाई। जिला परिषद की जन सुनवाई हुई, उसमें भी कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में लगातार कई बार शिकायतें दे रहे थे, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जबकि चरागाह भूमि है और चरागाह भूमि पर आप देखिए वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक कायड़ जो अफसरों की जो यहाँ देखी जाए दबंगाई और मनमर्जी, जो कि गोचर भूमि है, उस गायों के चरने के लिए वह भूमि जो आरक्षित कर रखी है। अब वहाँ पशुपालक बड़े चिंतित हैं कि अब जिस जमीन पर वहाँ गोवंश चरते थे, अब तक वहाँ वो जो जमीन वहाँ उनके हस्तक्षेप से बाहर हो चुकी है। इसी मामले को लेकर के अभी पूर्व में जिला कलेक्टर को शिकायत दी, लेकिन जिला कलेक्टर की वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी कार्रवाई को लेकर के अभी संभागीय आयुक्त को गो कृषि अधिरक्षणी सभा जो है, गो रक्षक के जो सचिव हैं कवि सोहन दान चारण, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और गोचर जो भूमि है उसके लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार गोचर भूमि आए दिन व्यक्ति जो दबंगाई व्यक्ति हैं वो कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, लेकिन गोवंश के और कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे पा रहा है। चरागाह भूमि में आए दिन अतिक्रमण होते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है अमित की अफसरों को ये शिकायत देने के बावजूद भी उस चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस भूमि का सीमा ज्ञान भी अभी तक नहीं हुआ है।
लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इस मामले में जो गो रक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाएंगे और उस पर संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर को लेटर भी लिखा है, जांच के निर्देश भी दिए हैं। अब हालांकि इस मामले में आगे की जो प्रणाली है और जो आगे की कार्यविधि है, इसमें देखना होगा कि जिला कलेक्टर इस मामले को कितना सचेतक रूप से लेते हैं और क्या कार्रवाई हो पाती है। सुमित, लेकिन अब तक इस मामले को देखकर अनदेखा किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि मीटिंग भी हुई थी, जिला कलेक्टर ने लोगों की जो जन सुनवाई होती है उसमें भी इस मामले को उठाया गया, लेकिन मामले पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या ये माना जाए विक्रम, सवाल इस सीधा में रहे है, क्या ये माना जाए कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबको मलाई चटाई गई और इस वजह से सब इस मामले को अनदेखा करके बैठे हैं? देखिए, ये जो सरागा वाला मामला है, पूर्व में भी गत साल भी मामला ये उठा था, लेकिन जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करने पर तैयार भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लचीलापन है वो यहाँ अंकित होता है। जो पटवारी और वहाँ तहसीलदार जब कार्रवाई मौके पर करने गए भी थे, जबकि उनको शिकायत पूर्व मिली और शिकायत पर उनको कार्रवाई करना लाजमी भी था, लेकिन वहां किसी न किसी के दबाव के चलते या तो राजनीति रसूखात माने या फिर हिंदुस्तान जिंक के प्रबंधक जो है उनकी दबंगाई माने, कहीं ना कहीं दोनों की दबंगाई के आगे प्रशासन नतमस्तक होता हुआ नजर आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान जिंक आए दिन कोई न कोई विवादों में फंसा रहता है और इस पर कोई प्रशासन या राजनीति भी, इस प्रकार सरकार भी कहीं कोई कार्रवाई अमल में मतलब कठोरता से अभी तक कोई अमल में लेके नहीं आ रहे। हालांकि ये जो सारे सवाल हैं, जब आम आदमी जब उठाते हैं, उन आम आदमियों के इन सवालों के जवाब प्रशासन नहीं देता है, केवल मूक दर्शक बना रहता है। हालांकि इस मामले में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से इस मामले में अब जानकारी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि संभागीय आयुक्त से आम जनता को आस है कि कहीं अब ये कार्रवाई होना निश्चित है। लेकिन आने वाले समय में ये वक्त दिखाएगा कि संभागीय आयुक्त के जो दिशा निर्देश मिले, आदेश मिले, जिनको कलेक्टर कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं, ये अब ये देखने को मौका मिलेगा। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए।